हेलो दोस्तों, पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग एसएससी जेई की जो 3400 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसे आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वाहक के रूप में पेंट में प्रयोग किया जाता है, यानी कि वाहक के रूप में, जो यानी कि उसे ईजी की तरीके से बहा ले जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वाहक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं लिंसीड ऑयल। एक व्हीकल्स के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, कैरी इन पेंट, यानी कि वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसी को हम व्हीकल्स भी कहते हैं, तो वह लिंसीड ऑयल होता है। क्या होता है? लिंसीड ऑयल। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इनेमल पेंट में वाहक कौन होता है? इनेमल पेंट्स में आपका किस पेंट में? इनेमल पेंट्स में आपका व्हीकल्स कौन सा होता है? तो अब जब भी कभी व्हीकल्स की बात आती है तो व्हीकल्स क्या होता है? लिंसीड ऑयल। क्या होता है? लिंसीड ऑयल। इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट विच हाइड द सरफेस इरेगुलर एंड इम्पार्ट कलर इज नॉन। पेंट के संघटक जो सतह पर अनियमितता को छिपाने के उपयोग किया जाता है और रंग प्रदान करता है, यानी कि पेंट पर जो होता है इम्प्योरिटी कलर प्रदान करता है। सबसे बड़ी बात है कि कलर प्रदान करता है, तो कलर कौन देता है? आपका पिगमेंट। कलर कौन देता है? पिगमेंट। कलर कौन देता है? पिगमेंट, यानी कि कलर देता है। अगला क्वेश्चन है कि सतह से पेंट के, यानी कि जो पेंट फिल्म है वो फ्रॉम सरफेस से डी अटैचमेंट हो जाती है, यानी कि अलग हो जाती है। जो सरफेस है वो अलग होती है, यानी कि जब सरफेस अलग होती है तब उसे हम कहते हैं फ्लैकिंग। तब जब सरफेस अलग होती है तब उसे हम कहते हैं फ्लैकिंग। जब पेंट की सतह सरफेस अलग होती है तब उसे फ्लेमिंग कहते हैं। कह रहा होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन एल्कोहल। वह कौन सा रेजिन है जो एल्कोहल में सॉल्युबल है? तो उसको हम क्या कहते हैं? वह कौन सा रेजिन है? रेजिन बताना है तो वह वार्निश है। वह कौन सा रेजिन है जो एल्कोहल में सॉल्युबल है? तो वह रेजिन कौन सी है? वार्निश। वह रेजिन क्या होगी? वार्निश। पेंट आर मोस्ट, आपसे पूछा गया कि पेंट मोस्ट रजिस्ट टू फायर। मोस्ट रजिस्ट, फायर को कौन रजिस्ट करेगा? तो एस्बेस्टस पेंट। एस्बेस्टस जो पेंट होता है वो फायर को रजिस्ट करेगा। क्या करेगा? एस्बेस्टस पेंट जो होता है वो फायर को रजिस्ट करेगा। एस्बेस्टस पेंट फायर को रजिस्ट करेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि डिस्टेम्बर कहाँ यूज किया जाता है? डिस्टेम्बर यूज, यानी कि बाहरी सतह पर नहीं किया जाता, डिस्टेम्बर किया जाता है प्लास्टर सरफेस नॉट एक्सपोज टू द वेदर, यानी कि तो सीधी सीधी बात है, प्लास्टर कहाँ उपयोग किया जाता है? मौसम के बाहर के संपर्क में सतह पर प्रयोग नहीं किया जाता है। बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्बर, डिस्टेम्बर का बेस मटेरियल क्या होता है? चौक। डिस्टेम्बर का बेस मटेरियल क्या होता है? चौक। डिस्टेम्बर का जो बेस मटेरियल होता है वो आपका चौक होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पुट्टी मेड। पुट्टी किससे बनती है? तो जो वाइट पुट्टी होती है, यानी कि पुट्टी किससे बनती है? तो पाउडर चौक और रॉ लिंसीड ऑयल। पाउडर चौक और रॉ लिंसीड ऑयल से मिलकर बनती है आपकी पुट्टी। फिर अगला क्वेश्चन है सिनोक्रीट इज वन ऑफ द पेंटेंट फॉर्म। जो सिनोक्रीट है, यानी कि सिनोक्रीट है, वह एक पेंट होता है। तो सिनोक्रीट किसका पेंट होता है? भैया सिनोक्रीट जो होता है ये वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट है, यानी कि ये सिनोक्रीट क्या होता है? सिनोक्रीट एक पेंटेड फॉर्म नहीं है, ये केवल वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट है। अगला क्वेश्चन है कि जिंक ऑक्साइड जो होता है पिगमेंट, जिंक ऑक्साइड कैसा कलर देता है? तो जिंक ऑक्साइड वाइट कलर देता है। जिंक ऑक्साइड कौन सा कलर देता है? जिंक ऑक्साइड पिगमेंट के रूप में कार्य करता है। पिगमेंट मतलब रंग वर्णक, तो जो रंग देता है उसको हम पिगमेंट बोलते हैं। तो वाइट, यानी कि जिंक ऑक्साइड कौन सा देता है? वाइट। जिंक जो ऑक्साइड देता है वो वाइट देता है। अगला क्वेश्चन है सिनोसम क्या है? तो सिनोसम कलर्ड सीमेंट है। सिनोसम क्या है? एक कलर्ड सीमेंट है। सिनोसम क्या होता है? एक कलर्ड सीमेंट होता है। वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो डक्टिलिटी होती है वार्निश में, मैक्सिमम डक्टिलिटी रखती है कौन सी वार्निश? सर्वाधिक डक्टिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम रखती है, तो वो आपकी है ऑयल वार्निश। कौन सी वार्निश होती है? ऑयल वार्निश जो होती है वो सर्वाधिक आपकी डक्टिलिटी रखती है। अगला क्वेश्चन है कि रेजिन आर। तो रेजिन क्या होता है? तो रेजिन नॉट इन सॉल्युबल वाटर, पहला स्टेटमेंट भी सही है।
जो रेजिन्स होते हैं वो आपके वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, सॉल्युबल इन स्पिरिट, सॉल्युबल होते हैं स्पिरिट में, ये भी स्टेटमेंट सही है। यूज इन वार्निश, रेजिन का प्रयोग हम वार्निश में करते हैं, तो सारे स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा कि रेजिन जो होती है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, स्पिरिट में सॉल्युबल होती है, वार्निश में यूज की जाती है, ऑल ऑफ दी। अगला क्वेश्चन है कॉमनली यूज इन थिनर इन ऑयल पेंट, ऑयल पेंट में थिनर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑयल पेंट में थिनर के रूप में, तो थिनर के रूप में जो प्रयोग किया जाता है नैप्था और टर्पेंटाइन दोनों प्रयोग किए जाते हैं, नैप्था का भी प्रयोग किया जाता है और टर्पेंटाइन एक थिनर होते हैं, थिनर होते हैं। पेंट, जो पेंट होता है पिगमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबल, जो पेंट होता है पेंट यानी कि जो पेंट का यानी कि पिगमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए, वर्णक जो होता है वो पिगमेंट क्या देता है, उसको कलर देता है कि किस कलर का होगा। मोस्ट कॉमनली बेस्ड टिम्बर, टिम्बर पेंटिंग में जो मोस्ट कॉमनली बेस होता है वो कौन सा होता है, वाइट लाइट, कौन सा होता है, वाइट लाइट, यानी कि टिम्बर में वाइट लाइट का ही प्रयोग किया जाता है, टिम्बर के जो लकड़ी होती है उसमें जो बेस होता है वो वाइट लाइट होता है। एल्युमिनियम, अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम इज एनोडाइज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द वेदरिंग इफेक्ट टू फॉर्मिंग इज सरफेस कोट, किसके पृष्ठीय लेप द्वारा एल्युमिनियम को एनोडीकरण किया जाता है ताकि उसे अक्षय प्रभाव से बचाया जा सके, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को, क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड से किया जाए जिससे उसको एनोडीकरण के बाद उससे प्रभाव से बचाया जा सके। अगला है कि पेंट जो होता है मिथाइल स्पिरिट, नैफ्था, टर्पेंटाइल, ये सब क्या है, एक व्हीकल है यानी कि सॉल्वेंट है, ये सभी क्या है, एक सॉल्वेंट है या थिनर, सॉल्वेंट या थिनर। वोलेटाइल जो होता है पेंट में डाला गया वाष्पशील तनुकारक कहलाता है आपका थिनर, यानी कि क्या कहलाता है, वोलेटाइल ड्यूलेंट, यानी कि उनको जो वोलेटाइल ड्यूलेंट यानी कि उनको पतला करना, तो जो पेंट होता है ड्यूलेट करना, तो यानी कि उसको हम कहते हैं थिनर या फिर विलायक, थिनर या विलायक बोला। सॉडस्ट क्या होती है, कैन रिडेंडेड केमिकली इनर्ट बाय द बॉइलिंग इन वाटर कोटिंग, लकड़ी के बुरादे को इससे युक्त पानी में उबालकर रासायनिक निष्क्रिय किया जाता है, तो वो होता है किसको निष्क्रिय किया जाता है, फेरस सल्फेट को, लकड़ी के बुरादे से युक्त पानी को उबालकर रासायनिक रूप से निष्क्रिय किया जाता है फेरस सल्फेट को। बीच निम्नलिखित में से वह मटेरियल बताइए जो बॉन्डिंग एडमिक्सचर कहलाते हैं, तो नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, ऑरिजिन रबर, ये सभी जो हैं वो सब आपके एक पॉलीमर हैं सिंथेटिक रबर के। फिर इससे आपसे पूछा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द थर्मोकोल, थर्मोकोल की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो बता दीजिए, 11.7 से 14.4 होती है। बिटूमन एक ऑप्टेन, बिटूमन किससे प्राप्त किया जाता है, बिटूमन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, बिटूमन क्या है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। विच इज द लीस्ट कार्बन कंटेंट किस में होता है, लीस्ट कार्बन कंटेंट आपका रॉट आयरन होता है, लीस्ट आयरन कंटेंट किस में होता है, रॉट आयरन में होता है। प्यूरेस्ट फॉर्म बता दीजिए, आयरन की प्यूरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, तो प्यूरेस्ट फॉर्म की बात करेंगे तो रॉट आयरन, रॉट आयरन ही प्यूरेस्ट फॉर्म है, रॉट आयरन ही प्यूरेस्ट फॉर्म। इन कंप्रेशन टेस्ट में जो कास्ट आयरन स्पेसीमेन है, जो कंप्रेशन टेस्ट में कास्ट आयरन कंप्रेशन टेस्ट करेंगे और कास्ट आयरन है, ठीक, तो ये जो फेल होगा वो आपका एक ऑब्लिक एंगल पर होगा, यानी कि अकरिंग अलोन द प्लेन, क्योंकि जब आप अगर मान लीजिए ये कंप्रेशन है, अगर ब्रिटल टेंशन होता है, ब्रिटल होता है, तो ये फेल कितने पर हो रहा होता है, 90 पर, क्लियर, तो इसलिए 45 पर होगा। ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ क्ले एड्रेसिंग इन ऑरस आयन, यानी कि लोहे से मिट्टी निकालने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो ड्रेसिंग कहलाती है, क्या कहलाती है, ड्रेसिंग, उसकी ड्रेसिंग करना यानी कि मिट्टी को अलग करना ड्रेसिंग कहलाती है। प्लास्टिक असफाल्ट क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, सीमेंट और असफाल्ट का एक मिक्सचर होता है, प्लास्टिक जो होता है यानी कि प्लास्टिक असफाल्ट जो होता है वो सीमेंट उसका मिक्सचर होता है। जो ब्लड प्रूफ ग्लास होता है
ब्लड प्रूफ मोटे शीशे का जो बनाया जाता है वो हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक होता है। वो क्या होता है? हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक होता है। हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक होता है। हेलो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।